क्या आपने कभी रात के आसमान में देखे गए अनंत तारों के बीच में खो जाने का अनुभव किया है? हर तारा, हर ग्रह एक कहानी बताता है। आज हम इस यात्रा पर चलेंगे जहां हम जानेंगे कि क्या हम सच में ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्मांड के इस रहस्यमय सफर में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और क्या वर्तमान विज्ञान इसकी सीमाओं को पार कर सकता है। क्या आपको पता है कि हमारे पास क्या तकनीकें हैं जो हमें इस यात्रा में मदद कर सकती हैं? आइए हम विज्ञान और कल्पना के इस अद्भुत संगम में खो जाएं। स्वागत है आपका व्योम व्यू पॉइंट पर, जहां हम विज्ञान के रहस्यों को खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को ब्रह्मांड के किनारे तक। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय स्थान जो न केवल हमारे चारों ओर है बल्कि हमें खुद को समझने में भी मदद करता है। लेकिन ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें इसके आकार, संरचना और कार्य प्रणाली को जानना होगा। ब्रह्मांड का आकार अनंत है और यह लगातार फैल रहा है। हबल के नियम के अनुसार जितना दूर का एक तारा है वह उतना ही तेजी से हमसे दूर जा रहा है। यह एक अद्भुत खोज है जो हमें बताती है कि ब्रह्मांड के विस्तार का कोई अंत नहीं है। इस विस्तार की शुरुआत बिग बैंग से हुई जो लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। यह वह क्षण था जब समय और स्थान का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा अंधेरे ऊर्जा से भरा है, जबकि 27% अंधेरे पदार्थ और केवल 5% साधारण पदार्थ हैं, जैसे कि हम जो जानते हैं, तारे, ग्रह और गैलेक्सी। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक रहस्यमय तत्व हैं। ब्रह्मांड में कई प्रकार की गैलेक्सी हैं, स्पाइरल, एलिप्टिकल और अनियमित। इन गैलेक्सी में हमारे अपने मिल्की वे भी शामिल है। हमारी गैलेक्सी में लगभग 400 अरब तारे हैं। लेकिन इस विशालता को समझने के लिए हमें शक्तिशाली टेलीस्कोप और स्पेस प्रोब्स की जरूरत है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को देखने और समझने में मदद करते हैं। ब्रह्मांड की यह यात्रा हमें केवल वैज्ञानिक जानकारी नहीं देती, बल्कि हमें हमारे अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य पर भी सोचने पर मजबूर करती है। अगली बार जब आप रात के आसमान में देखें तो उस अदृश्य रहस्य को जानने का प्रयास करें जो हमें घेरता है। अब तक की हमारी यात्रा में हमने अंतरिक्ष में कई सफल मिशन भेजे हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में अन्य ग्रहों और तारे के सिस्टम तक पहुंचने की तैयारी में हैं? चलिए वर्तमान में अंतरिक्ष यात्रा की सीमाओं को समझते हैं। पहली बाधा है फिजिकल सीमाएं। अंतरिक्ष यात्रियों को शून्य गुरुत्वाकर्षण में जीवित रहने के लिए अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियों का कमजोर होना और मनोवैज्ञानिक दबाव। शून्य गुरुत्वाकर्षण में हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। 6 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने से एक अंतरिक्ष यात्री की हड्डियों का घनत्व 1% प्रति माह कम हो सकता है। ये एक गंभीर समस्या है, खासकर जब हम दीर्घकालिक मिशनों की बात करते हैं। दूसरी चुनौती है प्रौद्योगिकी की सीमाएं। वर्तमान रॉकेट प्रणाली, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन, हमें सिर्फ कक्षीय यात्रा करने में सक्षम बनाती है, लेकिन दूसरे ग्रहों तक पहुंचने के लिए हमें अत्याधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है। हम अभी भी प्रभावी प्रोपल्शन सिस्टम की खोज में हैं। वर्तमान में रासायनिक रॉकेट्स का उपयोग होता है जो एक सीमित ईंधन क्षमता के साथ आते हैं। भविष्य की संभावित प्रणालियों में आयन ड्राइव और यहां तक कि वर्प ड्राइव शामिल हैं, जो प्रकाश की गति से यात्रा करने का सपना देखते हैं। तीसरी प्रमुख बाधा है अंतरिक्ष की विशालता। हमारे सौर मंडल के बाहर के तारे और ग्रहों तक पहुंचने में कई वर्षों का समय लग सकता है। उदाहरण के लिए हमारे निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में हमें लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष लगेंगे। एक साधारण रॉकेट की गति से यात्रा करते हुए यह यात्रा कई हजार वर्षों तक चल सकती है। हमें ऐसे तकनीकी नवाचारों की आवश्यकता है जो इस दूरी को कम कर सकें। आखिरकार आर्थिक बाधाएं भी हैं। अंतरिक्ष यात्रा की लागत बहुत अधिक है। एक मानव मिशन को मंगल पर भेजने की लागत लाखों डॉलर में होती है। इस प्रकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग आवश्यक है। इन सभी सीमाओं के बावजूद मानवता का अंतरिक्ष में यात्रा करने का सपना कभी खत्म नहीं हुआ है। नए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष यात्रियों की खोज हमें और भी आगे बढ़ा सकती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा के लिए क्या संभावनाएं हैं। अब तक की सीमाओं को पार करने के लिए हमें नई और क्रांतिकारी प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। चलिए जानते हैं कि वर्तमान में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज विकास के अधीन हैं जो हमें अंतरिक्ष यात्रा के नए अध्याय में ले जा सकती है। पहली तकनीक है आधुनिक रॉकेट प्रोपल्शन।
वर्तमान में कई कंपनियां जैसे स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन नए रॉकेट प्रौद्योगिकी पर काम कर रही हैं। उनका लक्ष्य रॉकेट को पूर्ण प्रयोग में लाना है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत में कमी आएगी। उदाहरण के लिए स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट, जिसे वापस लाने और पुनः उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तकनीक ने अंतरिक्ष यात्रा को पहले से कहीं अधिक सस्ता और सुलभ बना दिया है। दूसरी तकनीक है आयन प्रोपल्शन। यह एक नई प्रौद्योगिकी है जो इलेक्ट्रिक थ्रस्ट का उपयोग करती है। यह रॉकेट्स को उच्च गति पर चलाने में मदद करता है और ईंधन की खपत को कम करता है। आयन थ्रस्टर छोटे और हल्के होते हैं, जिससे लंबे समय तक यात्रा के लिए बेहतर होते हैं। हालांकि इनकी गति सामान्य रॉकेटों से कम होती है, लेकिन ये लंबे अंतराल पर अधिक प्रभावी होते हैं। तीसरी तकनीक है सोलर सेल्स। ये एक अनोखी विधि है जो सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलती है। इसे अंतरिक्ष में यात्रा के लिए एक नई दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। सोलर सेल्स की मदद से हम बिना ईंधन के बहुत लंबे समय तक यात्रा कर सकते हैं। ये अनंत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे हमें दूर दराज के तारे और ग्रहों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा नए सामग्रियों का विकास भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि उच्च तापमान सहन करने वाली सामग्रियां जो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान रॉकेट्स को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये सामग्रियां धातु और फाइबर के मिश्रण से बनी होती हैं। ये सामग्रियां न केवल ऊष्मा को सहन करती हैं, बल्कि रॉकेट के वजन को भी कम करने में मदद करती है, जिससे ईंधन की खपत में कमी आती है। अंत में वार्प ड्राइव जैसी अवधारणाएं भी हैं। यह एक सिद्धांत है जो प्रकाश की गति से यात्रा करने की अनुमति देती है। हालांकि ये अभी भी अध्ययन के स्तर पर है, लेकिन यदि सफल होती है तो यह हमें दूसरे तारे प्रणालियों तक पहुंचाने में सक्षम बना सकती है। इन सभी तकनीकों के विकास के साथ हम अंतरिक्ष यात्रा के नए आयामों की ओर बढ़ रहे हैं। भविष्य में ये सभी प्रौद्योगिकियां हमारी यात्रा को सरल और सस्ता बना सकती हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे ये तकनीकें हमें अन्य ग्रहों तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। अंतरिक्ष यात्रा की सीमाओं को तोड़ने के लिए हमें नई और क्रांतिकारी तकनीकों की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि आजकल कौन कौन सी तकनीकें विकास के अधीन हैं जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों में ले जा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रियूजेबल रॉकेट्स की। आजकल कई कंपनियां जैसे स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन नए रॉकेट प्रौद्योगिकी पर काम कर रही हैं। उनका मुख्य उद्देश्य रॉकेट्स को पुनः उपयोग में लाना है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत कम हो सके। उदाहरण के लिए स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट, इसे डिजाइन किया गया है कि इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सके। यह तकनीक न केवल लागत को कम करती है, बल्कि समय को भी बचाती है। दूसरी तकनीक है आयन प्रोपल्शन। यह एक नई प्रौद्योगिकी है जो इलेक्ट्रिक थ्रस्ट का उपयोग करती है। इससे रॉकेट्स को उच्च गति पर चलाना संभव होता है और ईंधन की खपत को भी कम किया जा सकता है। आयन थ्रस्टर हल्के और छोटे होते हैं, जिससे लंबे समय तक यात्रा के लिए यह अधिक प्रभावी बनते हैं। ये धीरे धीरे लेकिन लगातार गति बढ़ाते हैं, जो लंबे अंतराल पर अधिक ऊर्जा कुशल होता है। तीसरी तकनीक है सोलर सेल्स। ये एक अनोखी विधि है जो सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में बदलती है। इसे अंतरिक्ष में यात्रा के लिए एक नई दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। सोलर सेल्स की मदद से हम बिना ईंधन के बहुत लंबे समय तक यात्रा कर सकते हैं। ये अनंत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे हमें दूर दराज के तारे और ग्रहों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा नए सामग्रियों का विकास भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि उच्च तापमान सहन करने वाली सामग्रियां जो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान रॉकेट्स को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये सामग्रियां न केवल ऊष्मा को सहन करती हैं, बल्कि रॉकेट के वजन को भी कम करने में मदद करती हैं, जिससे ईंधन की खपत में कमी आती है। अंत में वार्प ड्राइव जैसी अवधारणाएं भी हैं। यह एक सिद्धांत है जो प्रकाश की गति से यात्रा करने की अनुमति देती है। हालांकि ये अभी भी अध्ययन के स्तर पर हैं, लेकिन यदि सफल होती हैं तो यह हमें दूसरे तारे प्रणालियों तक पहुंचाने में सक्षम बना सकती है। इन सभी तकनीकों के विकास के साथ हम अंतरिक्ष यात्रा के नए आयामों की ओर बढ़ रहे हैं। भविष्य में ये सभी प्रौद्योगिकाएं हमारी यात्रा को सरल और सस्ता बना सकती हैं। आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे ये तकनीकें हमें अन्य ग्रहों तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देंगे, दर्शन शास्त्र। जब हम ब्रह्मांड की सीमाओं के बारे में बात करते हैं तो यह केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे दार्शनिक विचार भी हैं। कई प्राचीन दार्शनिकों ने ब्रह्मांड और मानवता के संबंध पर विचार किया है।
जैसे कि प्लेटो ने बताया कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो एक परछाई है असली चीजों की। क्या यह विचार आज भी हमारे अस्तित्व के अर्थ पर लागू होता है? प्लेटो के गुफा की उपमा में लोग केवल छायाएं देखते हैं और वास्तविकता का अनुभव नहीं करते। क्या हम भी ऐसे ही हैं? क्या हम केवल एक सीमित दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की समझ बना रहे हैं? आधुनिक समय में दार्शनिकों ने यह सवाल उठाया है कि क्या हमारे ज्ञान की सीमाएं भी ब्रह्मांड की सीमाओं की तरह हैं? क्या विज्ञान के माध्यम से हम केवल भौतिक सत्य को समझ सकते हैं, या हमें गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं को भी समझना होगा? बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का यह संगम हमें इस प्रश्न पर सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या ब्रह्मांड की खोज केवल बाहरी यात्रा है, या यह आंतरिक आत्मा की खोज भी है? क्या हम केवल बाहरी दुनिया के बारे में जानते हैं, या हम अपने अंदर की गहराइयों को भी समझते हैं? यह प्रश्न हमें हमारे अस्तित्व के अर्थ को खोजने के लिए प्रेरित करता है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि हम केवल ब्रह्मांड का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्वयं के अस्तित्व और हमारे स्थान को भी खोज रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, या हम ब्रह्मांड के लिए अलग हैं? इसलिए जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की सीमाओं को तोड़ते हैं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा ज्ञान और हमारे विचार भी सीमित हो सकते हैं। क्या यह हमारी यात्रा का एक हिस्सा है? शायद हमें अधिक प्रश्न पूछने चाहिए और उन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमने आज एक अद्भुत यात्रा की है। ब्रह्मांड की सीमाओं की खोज ने हमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और दर्शन के माध्यम से एक नई दृष्टि दी है। हमने सीखा कि वर्तमान में हमारे पास कई तकनीकी सीमाएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इन बाधाओं को पार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। क्या हमें नए प्रकार की यात्रा के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है? क्या हम एक दिन उन दूरियों को पार कर पाएंगे जो आज के लिए असंभव लगती हैं? यह सब केवल समय की बात है। इस यात्रा में हमने यह भी देखा कि ब्रह्मांड की खोज केवल बाहरी दुनिया की नहीं है, बल्कि यह आत्म खोज का एक माध्यम भी है। क्या हम केवल भौतिक वास्तविकता को देख रहे हैं, या इसके पीछे की गहराइयों में छिपे सत्य को भी समझ रहे हैं? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह जरूरी है कि हम अपने अस्तित्व के अर्थ को भी समझें। हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, और हमारे विचार, संवेदनाएं और ज्ञान एक साथ मिलकर इसे और भी समृद्ध बनाते हैं। अंत में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ब्रह्मांड का सम्मान करें और इसके रहस्यों का खुलासा करने में सहयोग करें। हमें एकजुट होकर ज्ञान और संवेदनाओं के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। आपका धन्यवाद हमारे इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार साझा करें। साथ में हम और अधिक अद्भुत यात्राएं करेंगे।